यहां पर देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ए बी सी डी, और यहां पर इस स्क्वायर के अंदर जो है ये जो लाइन सेगमेंट है ए ई, ये यहां पर 12 यूनिट का है। और यहां पर जो है इस ए पर जो है ये लाइन सेगमेंट एफ ई जो है ये परपेंडिकुलर है, जो कि यहां पर 3 यूनिट का है। और इस एफ ई पर ये जो लाइन सेगमेंट है एफ सी ये परपेंडिकुलर है, जो कि यहां पर 9 यूनिट का है। तो फिर हमें यहां पर जो है ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, जिसका कि यहां पर हर एक साइड मान रहे हैं कि ये x है, ये हमें x पता करना है। दैट मीन ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है इसका जो साइड लेंथ है वो यहां पर हमें पता करना है। तो यहां पर देखिए हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो इसे पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहां a और c को यहां पर आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसको यहां पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर ये जो AC है हम कह सकते हैं कि ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। और साथ ही साथ अगर आप गौर से देखें तो यहां ABC ये आपको यहां पर एक राइट ट्रायंगल दे रहा है, और इस राइट ट्रायंगल का हम कह सकते हैं कि ये जो AC है ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम किसी तरह से ये जो AC है, जो कि इस राइट ट्रायंगल का हम कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज है, ये अगर हम AC किसी तरह से पता कर लें तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यहां से x निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां पर ये जो AC है ये हम पता करेंगे। लेकिन हम इस AC को पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगर देखें तो हम यहां ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है AE, इसे चलिए मैं यहां अगर यहां हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया AE, ये हो गया यहां A, और ये हो गया यहां पर E। अब देखिए यहां E से परपेंडिकुलर कौन ड्रॉ किया गया है, ये FE। तो यहां पर जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने FE, तो ये हो गया यहां FE। अब देखें यहां F से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है FC, तो फिर यहां पर हमने ये कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया FC। तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया यहां पर C, तो ये हो गया यहां पर C। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि ये जो है ये तो 12 यूनिट का है, और ये 3 यूनिट का है, और यहां पर ये 9 यूनिट का है। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने यहां A और C को आपस में ये कर दिया है कनेक्ट कुछ इस तरह से। और यहां पर हमें ये AC पता करना है कि ये AC कितना होगा। देखें अभी यहां पर जो है हम इस AC को पता करने के लिए हम थोड़ा इसे अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे। वो ये कि सबसे पहले तो हम यहां ये जो AE है इसको तो हमने यहां पे ड्रॉ कर ही लिया। ये जो AE है हमने इसको यहां ड्रॉ कर लिया। और अब देखें ये जो आपको FC दिख रहा है यहां से इसको शिफ्ट करके यहां पे लाएंगे, तो हमने यहां से ये FC को भी कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया FC। तो देखिए यहां पर यहां तक जो है यहां से यहां तक ये कितना है, ये 12 यूनिट का है, और यहां से यहां तक ये 9 यूनिट का है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो ये हो गया यहां पर 21। और ये जो आपको दिख रहा है FE, इसको हमने पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे लाया, ये कुछ इस तरह से, जो कि यहां पर परपेंडिकुलर होगा। और ये कितना है, ये 3 यूनिट का है। अब यहां पर जो है हम अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये होगा AC, और यही तो हमें पता करना है। तो हम यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, यहां हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये यहां पर y है, सो ये यहाँ पर y मान लीजिए, और यहाँ पर भी आप इसे y मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए y निकल जाएगा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं चूंकि ये y जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये जो y होगा ये होगा यहाँ पर हम कह सकते हैं ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर
प्लस ये 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441 प्लस 9, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 450। तो यहाँ से स्क्वायर रूट अगर आप ले लेते हैं तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो गया y का वैल्यू। तो यहाँ से देखें हमने y निकाल लिया है, अर्थात हमने ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमने निकाल लिया है इस राइट ट्रायंगल का। तो ये निकल के आया है कितना, ये आया है यहाँ पर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो राइट ट्रायंगल है ABC, हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये जो AC है ये क्या है, ये तो इसका हाइपोटेन्यूज है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल ABC जो कि राइट ट्रायंगल है, इसमें ये जो AC है ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू ये जो AB है उसका स्क्वायर प्लस ये जो BC है इसका स्क्वायर। तो AC ये है 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस BC कितना है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये अगर देखें तो ये हो जाएगा इसको अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 450 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो फिर यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिलेगा कि हो जाएगा 225। तो x स्क्वायर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x स्क्वायर है ये आ गया 225, तो x यहाँ से आ जाएगा 15 के, तो यहाँ पर ये आ गया 15। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि जो x है ये यहाँ पर 15 है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।